गड़बड़ करेंगे, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग पहले मैं ऑन करता हूं। अब देखो बेटा, तो ये सब कुछ तो ओके है, तो फर्स्ट के कारण निकालोगे बेटा, तो फर्स्ट बेसिकली ये क्या है, देखो परपेंडिकुलर लेंथ यहां पर ये आर होगा। आप ये देखो, ये वायर यहां से इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट वायर है या सेमी इनफाइनाइट है, इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव में बात करूं, जल्दी से बोलो सही बच्चे। बेटा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये वायर इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट, एक नंबर वाला वायर, ये केस मैंने क्लासरूम में कराया हुआ है। आप दिमाग पे जोर डालेंगे कि ये पॉइंट यहां पर डी था, यहां पर मुझे चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड और यूं ऐसे गया था, तो यहां पर मैंने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, कुछ बताया था आपको, आप याद करिए, इसमें करंट आई था, मैंने निकाला था, क्या निकाला था, शायद आपको याद नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है भाई, आई अपॉन डी निकाला था, सॉरी आई अपॉन डी था, आई अपॉन डी, ये ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ चीज है, ऐसा नहीं कि मैंने क्लास में करवाया नहीं, ये सारी चीज क्लास में करवाए हुए टर्म्स हैं, ठीक है भाई। तो आप यही सेम चीज यहां देखो ना कि फर्स्ट वाले के कारण मैं यहां पर निकालू तो क्या होगा, देखो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, लेकिन यहां पर देखो इसके कारण यहां पर फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन मैंने दिखा दिया अंदर की तरफ, फिर +2। अब यहां पर देखो सेकंड के कारण निकालू मैं, तो सेकंड के कारण देखो क्या है, यहां पर ये बाहर की तरफ, मतलब इधर से अंदर इधर से बाहर, तो यहां पर देखो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल कारण क्या था, म्यू नॉट बाय क्या चीज 4, ठीक है, और इसका रेडियस क्या चीज आर, लेकिन यहां पर डी की जगह क्या होगा, ये लेंथ आर होगा, रेडियस होगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो आपको ये पता होगा कि ये सेमी सर्कल के कारण क्या होता है, सेमी सर्कल के कारण यही होता है। याद है बच्चों, जल्दी से जवाब दो, टाइम नहीं वेस्ट करो। yes, यदि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सभी बच्चे जवाब देंगे, ओके रहना चाहिए चीज, ठीक। प्लस थर्ड के कारण देखो, इसके कारण क्या होगा, इस तरफ और यहां इस तरफ, मतलब आप इधर कहीं भी निकालो, यहां कहीं भी निकालो, इसके वजह से बाहर होगा, तो क्या होगा भाई, ये भी तो इसके लिए सेमी इनफाइनाइट है ये, तो सेमी इनफाइनाइट है तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय क्या बच्चों 4 पाई आर, और ये किस तरफ, बाहर की तरफ। अब खुद सोचो कि इतना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, यस सर कर देंगे। अरे जितना अंदर की ओर है उतना ही बाहर है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो ओ पर बचा वो कितना बचा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और बाहर की तरफ, ठीक, ये ध्यान रखिए, ठीक है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, सभी को ये ओके कंसेप्ट बोलो जल्दी से, यस सर। जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे, क्विकली नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक तो इसमें एक से कभी टॉपिक पढ़ना है, और आज आपका बायोट सर्किट लॉ तो ये हो चुका है, आज एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। ये एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है इसको मैं समझाता हूं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मिटा दो जल्दी से, बोलो जल्दी से बताओ, हो गया नोट ये पूरा, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, ये हो गया नोट, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम बहुत लग रहा है। हो गया सर। चलो भाई ये इरेज इसको करता हूं, एक पॉइंट और है मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना सही से, बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए जरा ध्यान से, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, ठीक है, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, मैं पहले समझा दूंगा फिर आपको नोट करना है, पहले मैं समझा दूंगा फिर आपको नोट करना है, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब यहां पर मैंने एक करंट कैरिंग वायर लिया जो कि इस तरफ है, करंट कितना I, लेंथ कितना L, इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B हो तो कितना होगा और किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और किस तरफ होगा, तो याद करिए मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका था IB L sin थीटा, ठीक है भाई, तो यहां पर क्या था, थीटा क्या था, थीटा इज बेसिकली L और B के बीच का एंगल, तो यहां पर B क्या है, अंदर की तरफ है और L इस तरफ है, नहीं समझ में आया।
अरे बी अंदर की तरफ और एल इस तरफ, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो आप ये सोचो, एक बात कंफर्म है यहां पर कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? आई बी एल होगा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन किस तरफ होगा? क्योंकि यहां पर कि एंगल बिटवीन एल एंड बी इज 90 डिग्री, आप ये भी समझ ही रहे हैं, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको मैंने एक तो बताया होगा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका क्या है। तो वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो क्या होता? आई इंटू एल क्रॉस बी। तो एल जो होता था एल वेक्टर, वो लेते थे करंट के अलोंग वाला, और बी अंदर है, तो आप खुद सोचो एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। आप में से कोई बच्चा बिल्कुल सीरियस नहीं है जवाब देने के लिए, या फिर इसका एक और तरीका बोला होगा, ये लेफ्ट हैंड वाले से मैंने बोला है, देखो इस चैप्टर में हाथ बहुत चलाना है, ये ध्यान रखो। तो क्या हुआ? देखो ये था क्या चीज? ये था फोर्स, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये आई मतलब करंट। तो फील्ड, करंट, फोर्स, समझ में आया? बोलो जल्दी से। यस सर। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको ये नोट करना है, ये मिटा दो ये वाला, जल्दी बोलो, ये नोट करना है, ये मिटा दो। मिटा दीजिए सर। तो ये भाई इसको इरेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को बस सुनते चलिएगा, मेरी बात को सुनते चलिएगा, तो ये आपके लिए बेहद ही आसान रहेगा। अदरवाइज आप कितना भी सरपीटे नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखते चलिएगा नेक्स्ट यहां पर। बेटा ये बताओ कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, सुनना अच्छे से, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक। अब इसमें करंट अपना आई है, ओके। अब यहां से मैं किसी भी पॉइंट, मान लो एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो इस पॉइंट का नाम मान लो पी है। तो बी, यहां पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ऑलरेडी ये पिछले क्लास में मैंने बता रखा था, इनफाइनाइट वायर होगा। तो अब यहां पे देखो कि बी यहां पर जो है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर ये क्या है? 1/x के प्रोपोर्शनल है। ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका था, और मैंने आपको ग्राफ बोला होगा कि बी और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ आप बनाओगे तो ग्राफ एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा बच्चों, ऑलरेडी ये बता रखा है मैंने, ठीक है। बी और एक्स के बीच का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। अब शांत होकर थोड़ा ध्यान सुनिए, ग्राफ ऐसा होगा। आप मुझे बताओ कि मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? ये पिछले क्लास में मैंने बता रखा था, बिल्कुल अलग अलग होगा। लेकिन मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचता हूं जो कि इसके पैरेलल है, जो कि इसके पैरेलल है। आप इसके किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलने वाला है। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। एग्जैक्टली ये मैंने पिछले क्लास में करा रखा है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आपको पता नहीं, ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है, ओके। तो बच्चों आप ये समझो कि इसमें करंट, बेटा आप ये समझो कि इसमें करंट आई है और इसमें करंट आई डैश मैंने मान लिया। मेरी बात को सुनना अच्छे से। और इस वायर का लेंथ, इस वायर का लेंथ मैं बोल रहा हूं एल है। तो अब सोचिए कि इसमें करंट भी है, इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और किस तरफ होगा फील्ड? तो सभी बच्चे को पता है कि यहां फील्ड अंदर की तरफ होगा। आप निकालो, अंदर की तरफ होगा, कहीं भी निकालो, फील्ड अंदर की तरफ होगा। क्या बच्चों ये ओके है वाकई में? यस सर। इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? ओके, सेम है। क्या बच्चों सही है? बोलो। यस सर। मतलब आप ये समझो कि ये जो वायर है, ये वायर, ये मान लो कौन सा वायर है, ये मान लो इसका मैं नाम कुछ अलग करता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं करता हूं के। तो ये के पॉइंट के बारे में बोल रहा है, हाँ के। और ये पॉइंट यहां पर है ना, ये जो वायर है ना, इस वायर का नाम मैं करता हूं पीक्यू वायर कर देता हूं। तो अब ये सोचो कि ये वही तो कंडीशन है कि आपका पीक्यू वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? आंसर आएगा आई बी, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। और ये करंट क्या? इसमें करंट मतलब आई डैश करंट, अरे इसमें करंट, और इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसका लेंथ क्या होगा? एल। ओके है बच्चों? अब आप समझो यहां पर ये होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आई डैश बी यहां पे क्या होगा? इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो आपने इसके वजह से यहां पर निकाल रखा है, कितना होगा भाई? तो आंसर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ओके, अब ये बी का चक्कर क्या है? तो बी का चक्कर आपने निकाले यहां पर, ठीक। और एल इसका लेंथ। तो यहां बच्चों देखो कि इन दोनों, इस पर जो फोर्स, मतलब इसके वजह से इस पर जो फोर्स मिला है वो कितना है? देखो म्यू नॉट आई
इंटू आई डैश बाय 2 पाई एक्स इंटू एल। ये आपने निकाल लिया इस सेगमेंट पर, इतने सेगमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है आपने ये निकाल लिया है। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इस सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है? इस सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ है? जल्दी से बताओ। किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है। मैं अभी भी आपसे पूछ रहा हूं कि इस सेगमेंट पर, वायर के इस सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा किस तरफ होगा? लेफ्ट तरफ। लेफ्ट की तरफ। कंफर्म? फील्ड अंदर, करंट ऊपर, हाँ लेफ्ट इस तरफ। यानी इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस तरफ होगा बच्चों। अब उतना ही फोर्स इस पर इस तरफ होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। ठीक है बच्चों, क्या नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे इक्वल एंड अपोजिट नहीं है समझ में क्या? आ गया सर। ऑब्वियस है। हाँ तो ये ध्यान रखें। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इस पर, इसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है? मैंने क्या बोला? इसके यूनिट लेंथ पर, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके 1 मीटर पर या 1 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लग रहा है? तो F बाय एल ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना है बच्चों? ये आया म्यू नॉट आई इंटू आई डैश अपॉन 2 पाई एक्स। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका है यहां पर। ठीक, ये ध्यान रखें इस बात का, पहले निकाल दें यहां पर। तो आप पहले हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों में करंट, देखो यहां पर करंट क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में देखो फोर्स का यहां पर जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है। आप ये समझो, आप लिख लो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव। ठीक, अच्छा ठीक, इसका मैं बोलूं कि एक इसमें ऊपर और इसमें नीचे, तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ओके है बच्चों? यस सर। तो आप सभी नीचे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा। सभी बच्चे नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा। नीचे हेडिंग डालो, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। आप इसे भी चाहो तो इन्फिनिटी कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी चाहो तो इन्फिनिटी कर दो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डाल दो, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। लिख लिया बोलो बच्चों? यस सर। हाँ तो ये आप फोटो बना के पूरा कॉपी कर लीजिए अच्छे से। अभी 1-2 पॉइंट मैं लिखाऊंगा अच्छे से, आप पूरा अच्छे से कॉपी कर लो, नोट कर लो इसको अच्छे से। जल्दी से नोट करो बच्चों, अच्छे से जल्दी से करो नोट। हो गया नोट बेटा? जल्दी बोल। एक ही आप माइंड में सेट कर लीजिए, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को अच्छे से। बच्चों पूरा नोट करने के बाद ये जरूर लिखें, मैं लिखाऊंगा, हालांकि मैं नीचे लिखाऊंगा। क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया? बोलो। यस सर। तो नीचे लिखो, नीचे एक पॉइंट लिखो, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन रिपल्सिव फोर्स। लिख लीजिएगा, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, टाइम का अभाव है इसलिए ध्यान रखें कि चैप्टर को जल्दी से खींचना भी है, इसलिए थोड़ा जल्दी करिए, फास्ट आप नोट करते रहिए। अच्छा देखो बच्चों, मैंने ये बोला आपको कि यहां पर इसमें करंट बेटा ऊपर है, इसमें करंट आपका ऊपर है, ध्यान से सुनना। कितना करंट? I1 करंट है। ओके, अच्छा एक दूसरा वायर है बेटा, एक दूसरा वायर है, ध्यान सुनना, इसमें करंट I2 नीचे की ओर है। ठीक, तो एक बात तो कंफर्म है कि इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा मैग्नेटिक, तो इस पर इस तरफ लगेगा फोर्स। ठीक, अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना।
दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आप चाहो तो d मान लो, नो प्रॉब्लम, आपका चॉइस है। मैं इस पर कुछ लेंथ लेता हूं, तो इसका कितना लेंथ लेता हूं, तो इसका मैं लेंथ लेता हूं फिलहाल l लेंथ लेता हूं, l पे मैं निकालता हूं। तो भाई इसके वजह से चाहे आप इस पर निकालो या इस पर निकालो, सेम ही आपको मिलने वाला, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसके वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, मतलब वन के कारण, वन के कारण, वन के कारण यहां अंदर होगा। कितना होगा भाई, आंसर आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन कितना 2 पाई डी। ओके बेटा, तो भाई हर एक पॉइंट पर सेम होगा फील्ड, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या होगा, I, इसका करंट I B मतलब कितना B1, इसके वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड B1 इंटू क्या चीज, इसका लेंथ L, तो क्या होगा I2, इसमें करंट B1, इसके कारण यहां पे कितना है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। तो इतने से सेगमेंट पे इतना फोर्स लगेगा, इसका वैल्यू यहां आ चुका है बच्चों। तो यहां से निकालोगे तो कितना आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। अब चाहो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहो, हालांकि यही निकालना भी रहता है कि भाई इसके 1 सेंटीमीटर पर, इसके 1 मीटर पे कितना फोर्स होगा, तो आंसर आएगा इतना, मतलब 1 मीटर पे कितना होगा, यही होगा फोर्स पर लेंथ। 1 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर पे कितना लग रहा है, वो यही तो होगा फोर्स यहां पर। अब देखो डायरेक्शन आप कैसे चेक करोगे, तो आप खुद देख लो, फील्ड अंदर करंट नीचे, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन बेटा किस तरफ है, इसमें करंट I2 नीचे है, नीचे है करंट, इस बात का ध्यान रखें, करंट नीचे है इसमें। तो आप खुद सोचो कि इसके वजह से फील्ड अंदर, करंट नीचे, ऑब्वियस फोर्स इस तरफ आएगा। आप चेक करो, देखो ये देखो, आपने इसके वजह से फील्ड यहां निकाला, इसके वजह से फील्ड निकालो, तो इसके वजह से फील्ड क्या होगा, इसके वजह से फील्ड क्या होगा, देखो यूं, इसके वजह से फील्ड भी, इसके वजह से B2, यानी इसके कारण फील्ड यहां क्या होगा, ये भी अंदर होगा। तो आप निकाल के चेक करो, देखो फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इस तरफ। क्या बच्चों ये पूरा ओके, जल्दी से बोलो हैप्पी है पूरा। यस सर। तो आप ये भी नोट कर लें, गड़बड़ ना करें, लिख ले सही से सभी बच्चे, लिख ले सभी बच्चे अच्छे से, सभी बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया नोट भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, हो गया नोट, हो गया नोट बच्चों, जल्दी बोलो क्विकली, मिटा दूं। यस सर, हो गया। हाँ एक सवाल है, मेरा सवाल एक है, सुनना देखो, मान लो कोई स्प्रिंग है, मैंने क्या बोला, कोई मेटेलिक स्प्रिंग है, मेरी बात को सुनो अच्छे से, कोई मेटेलिक स्प्रिंग है, यदि मैं उसमें करंट डालूंगा तो उस स्प्रिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। कोई मेटेलिक स्प्रिंग है, यदि उसमें मैं करंट डालूंगा तो उस स्प्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस स्प्रिंग के साथ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। सर वो मैग्नेट की जैसे बिहेव करेगी। अरे ये सब पुराना क्या, तुम भी मतलब बोल रहे हो कुछ भी, मैंने क्या बोला, देखो ये एक स्प्रिंग है मान लो इस टाइप का, आप ये समझो, तो आपने करंट डाला, सुना मेरी बात को, आप जैसे ही करंट डालोगे तो देखो होने वाला क्या, मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो यहां से देखो करंट क्या होगा, आप ये देखो यहां से करंट आया, यूं ऐसे करके यूं, फिर यूं करके ऐसे, तो ये जो दो पोर्शन है ना, इसको देखो और इसको देखो, आप इन दोनों पोर्शन को गौर से देखो, तो इन दोनों में करंट का डायरेक्शन देखो सेम है कि अलग अलग, आप कोई सा भी दो पकड़ लो, चाहे अंदर वाला, मतलब ये जो ना पेपर के अंदर वाला देखो, इसको देखो, तो क्या है दोनों पैरेलल हमेशा, मतलब आप स्प्रिंग का कोई सा भी दो पीस पकड़ लो, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा सेम, जैसे इसकी बात कर लो, तो आप देखो यहाँ पर दोनों में क्या करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है बच्चों। तो आप ये सोचो कि दोनों पैरेलल हैं, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, बस मुझे ये बता दो, सोचो आप, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कंफर्म हो, यानी इस पर इस तरफ यूं ऐसा फोर्स लगेगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है भाई। तो यहां अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव, जिसके वजह से क्या होगा, स्प्रिंग गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड और कंप्रेस्ड,
स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा बच्चों। क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस सर, आ गया। आ गया, अच्छी बात है। अब आपसे एक बात मैं पूछता हूं कि मर्क्यूरी, आपने नाम सुना होगा Hg, कंडक्टिंग है भाई, एक मेटेलिक बॉल है, मास m है, एक स्प्रिंग लगा दिया, सुनना भाई अच्छे से। अब यहां पर आप किसी खंबे में इसको बांध दो, कैसे भी लगा के बांध दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। खंबा यहां ऐसा लगा हुआ है, अब ये स्प्रिंग के थ्रू ऐसा है। अब एक बैटरी मैंने लिया, यूं ऐसे यहां से कनेक्ट कर दिया। अब जरा सोचो, इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा, तो ये बॉल ऊपर चला जाएगा। अब ये यहां से कनेक्शन क्या होगा, टूट जाएगा। फिर क्या होगा कि mg के वजह से ये फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। मतलब अभी देखो, करंट जैसे इसमें फ्लो करेगा, स्प्रिंग क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसका जो इस पर जो mg है, इसको फिर से खींच के क्या करेगा, इसको टच करा देगा। जैसे ही टच करेगा, फिर से इसमें करंट फ्लो करेगा, क्या होगा, फिर ये सिकुड़ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे तो ये बॉल क्या है, कभी ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मतलब बॉल का मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। क्यों बच्चों, समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। यस सर। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया, जल्दी से बोलो क्विकली। यस सर। तो इसे नोट कर लें, ये एनसीईआरटी में है, आपके एनसीईआरटी में नोट कर लें आप जल्दी से। हाँ बेटा, हो गया, जल्दी बोलो। सभी लोग जवाब देंगे, हो गया, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी बताओ। नो सर। चलो भाई, दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो इसको इरेज करते हैं। तो खैर देखो, इसमें जितना भी छोटा छोटा टर्म्स था वो आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है बच्चों। जितना भी छोटा छोटा टर्म था ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने कंसेप्ट को अच्छा करिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे बच्चों, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, मेरी बात को ध्यान से बस सुनना, सही से सुनना अच्छे से। आप ये समझो कि आपने देखा होगा भाई, डोमेस्टिक जो होता है ना, हम लोग करंट वरेंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग का जो भी है। आप ये समझो कि भाई यहां से करंट इस तरफ ऐसे ही गया, मतलब ये आपका है कि ये इधर वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट है। तो करंट का डायरेक्शन वेस्ट से इस तरफ है। एक और पोल है ठीक इसके पैरेलल, एग्जैक्टली ऐसा। अब इस पोल के साथ क्या कहानी है, सुना भाई, इस पोल के बीच में भी क्या है, एक वायर है यूं ऐसा, इसमें भी करंट देखो यूं ऐसे है। तो दोनों पैरेलल है, मतलब ये भी करंट इसमें वेस्ट से किधर जा रहा है भाई, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे बताओ कि भाई इस पर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा दोनों में? सर अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव होगा, लेकिन किस तरफ होगा डायरेक्शन? सर देखो, दोनों का एक इस दूसरे की पर देखो तरफ होगा। इस तरफ होगा, सुनो, इस पर इस तरफ होगा फोर्स और इस पर होगा इस तरफ। नहीं आया बात समझ में? ऑब्वियसली बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये खुद सोचो ना कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो इस वाले पर हो गया नॉर्थ की तरफ और इस पर हो गया फोर्स किस तरफ, साउथ की तरफ। ओके है बच्चों? यस ओके सर। है। ध्यान रखें, इस प्रकार से भी आपको परेशान करके सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, छोटा छोटा पार्ट सा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी में ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा देखने को, इसलिए आप थोड़ा सा भी चिंतित ना हो, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस करने वाला हूं। इसको मिटाओ, ये वाला पहले बोलो। यस सर। मिटा दो बेटा। नीचे बेटा हेडिंग डाल दो सभी लोग, नीचे हेडिंग डाल दो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। हेडिंग डालो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ये आप हेडिंग डाल दें, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या सभी बच्चों ने हेडिंग डाल दिया, जल्दी से बोलो। यस सर।
ओके, देखिए बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम के बारे में। पहली बात तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो मेरा जो पहला टर्म है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं एक एक करके डिस्कशन करता हूं, सुनो 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 अच्छे से। इस पर सवाल बेटा नीट में ऑलरेडी आ चुका है, साथ साथ जेई में भी सवाल आया हुआ है। अब कैसे आया है मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुनो। पहले मैं बात करता हूं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता हूं, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट को, इसको आप म्यू से दिखाते हो, बोला था ना म्यू या एम के ऊपर तीर लगा के दिखाते हैं। बेटा आप ये समझो कि यहां पर यहां पर कोई चार्ज था, ठीक। चार्ज मैंने प्लस क्यू फिलहाल लिया, बाद में आप कोई भी चार्ज लोगे तो क्यू की जगह रिप्लेस कर देना। ये इस तरफ घूम रहा है वी से, बेटा इसका रेडियस कितना है, आप कुछ मान लो रेडियस कितना है, रेडियस आर है। आप खुद सोचो कि भाई इसमें करंट कितना होगा। देखो पहली बात तो इसका एरिया निकालो, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आई होप सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि इसका एरिया कितना होगा। दूसरी बात मैं बोलूं करंट की बात करूं तो करंट होता है क्यू बाय टी, और यहां पे टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, यानी एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा, तो टी आपने निकाला होगा 2 पाई आर, डिस्टेंस बाय इसका रफ्तार v। क्या बच्चों याद है आपको, मैंने ये पिछले क्लास में कभी बोला होगा, तो मैंने बोला टी का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से करंट बेटा कितना आएगा, तो q बाय टी, मतलब टी का मतलब क्या, v यहां पर आएगा और आपका 2 पाई आर यूं ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो क्या यहां तक सभी बच्चों का ये कंसेप्ट ओके, जल्दी से बताएंगे। जवाब यस नहीं आया सर। किसी बच्चे का। बेटा आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है तो हाथ ऊपर कर लो, हाँ सर आपने क्या पढ़ा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई बच्चा सर है क्या आगे इसमें समझ सर? में। बेटा आप ये बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, क्योंकि रेशियो में वेक्टर का, आपने कभी वेक्टर का डिवीजन पढ़ा क्या? नहीं, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए हम, आप यहां समझिए, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। मतलब मैथ्स में कहीं लिख दिया वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, तो ये बहुत भयानक गलती है, इस बात का आप ध्यान रखें। कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो मॉड ए बाय मॉड बी, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करो, डायरेक्ट वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, ये बहुत भयानक गलती है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई इंटू ए। आई क्या है यहां पर बोलो जल्दी से, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अब यहां मुझे लग रहा है कि पाई से पाई बेटा कट जाएगा, तो पाई से एक आर से आर भी कटेगा, तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्यू वी आएगा, क्यू वी आर अपॉन 2। क्या बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये मैंने पिछले क्लास में भी निकलवाया था? सारे बच्चे मेरे यस सन्नाटे सर। में चले गए। ये पिछले क्लास में यस निकलवाया था, ईमानदारी से बोलो कि हाँ सर आपने निकलवाया था। यस सर, आपने निकलवाया था। बिल्कुल। अब ये तो हो गया खत्म, अब इसमें है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम। बेटे आप मुझे बताओ कि इस चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? अरे चार्ज है यहां पर, तो क्या चार्ज के पास मास नहीं होता है क्या? होगा सर। ऑब्वियस है मास होगा। अरे यदि मास नहीं है ना, यदि मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, चार्ज है मतलब मास होगा, डेफिनेटली मास होगा। तो बेटा आप ये समझो कि यहां पर वेलोसिटी v है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका जो सेंटर है, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम L क्या होगा? तो आपने कभी पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम बराबर, तो मुझे सेंटर के अबाउट चाहिए, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट चाहिए, तो क्या होता है ये r क्रॉस p होता है, ठीक है भाई। या यही चीज मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करूं तो ये मॉड निकालोगे मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, आर पी साइन थीटा, ऐसा। मतलब आप ये समझो कि आर पी साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड यहां निकालना है, तो आप ये समझो कि आर पी के जगह मतलब क्या, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी,
तो आप सिंपली देखो कि आर जो वेक्टर होगा बेटा वो आर इस तरफ जाता है, ठीक है, और वी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90, तो यहाँ साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल किसके बीच लेते हैं, आर और वी के बीच का एंगल लेते हैं, ठीक है, तो ये 90 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां से एल का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, एम वी आर, आप इसे ध्यान रखें। और आपने हो सकता है पहले भी 11th क्लास में एंगुलर मोमेंटम निकाला होगा जो कि एम वी आर मिला होगा, और ये चीज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया होगा, पढ़ाया गया होगा बच्चों, पढ़ाया गया था पहले भी, बोलो। यस सर। तो आपने यहां से ये निकाल लिया और आपने यहां से ये निकाल लिया, दोनों चीज यहां पर क्लियर है बच्चों। और आपसे मैंने बोला क्या है कि रेशियो निकालना है, तो रेशियो किसका बोलो, रेशियो मुझे किसका चाहिए, जल्दी से बोलो, रेशियो मुझे किसका चाहिए, तो रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो भाई आप वहां गौर से देखो तो कितना लिखा हुआ है ये म्यू का वैल्यू, तो क्यू वी आर अपॉन 2, और एल का वैल्यू देखो यहां पर लिखा है क्या चीज, एम वी आर। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। बेटा यहां से वी आर उड़ जाएगा, और आप गौर से देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या मिला, Q अपॉन 2m मिला। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि एटॉमिक मॉडल में या कहीं भी किसी भी चार्ज के लिए एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो हमेशा किस पे डिपेंड करता, उसके मास और उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। यानी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ये चीज केवल चार्ज और मास पे डिपेंड करेगा। क्या चीज, केवल चार्ज और मास पे डिपेंड करेगा। ये सब के लिए ट्रू है बच्चों, आप किसी भी लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी चीज के लिए आप निकालो, ठीक है, ये चीज तो आपको इतना ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो केवल यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नहीं है समझ में क्या, केवल ई हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। तो सबके लिए मतलब ये सेम है, ओके बोलो। यस सर। और एक चीज मैं बता दूं आपको, यही चीज आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, मेरी बात को सुनो, यही चीज आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो आप भी जान रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है h/2π। बच्चों क्या होता है बोलो जल्दी से, h/2π, नहीं पता क्या, अरे NH/2π, भूल गया, पता है सर। अरे h या n, h/2π का आपने पढ़ा होगा भाई, या फिर n इंटू एच कट, ये पढ़ा होगा, इसी को एच कट भी लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, MVR होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये n का वैल्यू 1 होगा, आप ये जानते हो, ठीक है भाई। तो आप ये सुनो सही से, पहले जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही शानदार चीज यहां पर अब एक आने वाला है, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, कभी नाम सुना है, बोर थ्योरी आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर। अब सुनिएगा सही से, यदि आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सुना, एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यदि फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का आप मैग्नेटिक मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो सन्नाटे में चले गए सभी लोग। क्या बच्चों ये ओके, पूरा जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो। यस सर। तो जल्दी से इसको नोट करिए, क्विकली खत्म करिए। इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल डायरेक्ट पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव सवाल नीट में आ चुका है, इस बात का आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव सवाल आ चुका है। सर आप इसको जल्दी फर्स्ट से ऑर्बिट वाली क्या बात बता रहे थे, एक बार फिर से बता देंगे। मैं बताऊंगा, बिल्कुल अभी चर्चा मैं करूंगा बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में, पहले आप इसे कॉपी कर लो ना अच्छे से, आप इसे कॉपी कर लो अच्छे से, इसके बाद मैं आऊंगा बोर मैग्नेट्रॉन पे कि बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये पता रहेगा तभी तो, पता ही नहीं रहेगा तो बोर मैग्नेट्रॉन वगैरह बता के क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। तो बोर मैग्नेट्रॉन मुझे अभी बताना है, और ये होता क्या, मैं अभी उसी बातों पे आ रहा हूं, ठीक है भाई। तो आप पहले इसे नोट कर लें सभी लोग अच्छे से।
नोट कर लिया सभी ने? यस सर। इसको इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? यस सर। तो चलिए इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखना क्विकली, यहां पर ये तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब एक होता है इस यहां पर जो आपने निकाला है ना, यही चीज एटॉमिक मॉडल के लिए मैं बोलूं, यही चीज मैं किसके लिए बोलूं बच्चों? यही चीज मैं बोलूं एटॉमिक मॉडल की मैं बात करूं। एटम्स में चले जाओ, ठीक है भाई। तो एटम्स में चले जाओगे तो एटम्स में क्या होता है, सबको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ये V से क्या होता है, घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो यहां इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू E बाय LE का रेशियो क्या होगा? E होता है चार्ज बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या होगा, देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये टर्म आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म है पूरा, ये जो निकलेगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, ठीक। जल्दी से नोट कर लें, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जल्दी से नोट कर लें, इसे जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। और देखो ये क्या है, ये है कूलम और ये है मास। ये है कूलम और ये क्या है बच्चों, मास है। तो आपसे कभी हो सकता है पूछा जाए कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू कितना होता है, तो आप आराम से निकाल लें। और ये निकालेंगे बच्चों तो ये इसका अप्रोक्स वैल्यू जो आता है ना, इसका अप्रोक्स वैल्यू लगभग ये जो आता है आप निकालोगे तो आप ये ई का वैल्यू आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो, आपको मालूम नहीं है, ठीक है भाई। तो निकालोगे आप यहां पर, तो मैं बता दूं कि ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम में। और ये इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का मास लिखो, 2 तो हो गया इलेक्ट्रॉन मास, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस का 31 क्या चीज, केजी में, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये मान लेना 10 के आसपास, तो यानी मुझे लग रहा है 8.8। और ये डिग्री को सॉल्व कर ले तो डिग्री कितना आ जाएगा, 19। कितना आएगा रे डिग्री, तो 1.6 यहां करेगा, यानी इसका 20, हाँ 10 का पावर 10 आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। कुलम पर कीजिए, चेक कर लो, इतना आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना आ गया, कितना आ गया? क्या बच्चों ओके बोलो? यस सर। नोट करिएगा। मतलब जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाता है। क्या है ये, तो आंसर आता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या कहलाता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है बच्चों। ओके है बोलो? यस सर। ये हर एक के लिए कांस्टेंट होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम अकल लगाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो हो चुका है। अब नीचे आप हेडिंग डाल दीजिएगा, बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, ठीक। ये बोर मैग्नेटोन का चक्कर क्या है मैं आपको समझाता हूं। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, बोर मैग्नेटोन। क्या सभी ने हेडिंग डाल दिया, जल्दी बोलो? यस सर। अब ये बोर मैग्नेटोन होता क्या बच्चों है, मैं आपको बताता हूं, सुनना। देखो एक्चुअल में ये एंगुलर मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है ये। नीचे लिखो, नीचे लिखो बोर मैग्नेटोन क्या होता है, देखिए नीचे लिखिए इन एटॉमिक मॉडल, नीचे एक पॉइंट लिख लो, इन एटॉमिक मॉडल, इन एटॉमिक मॉडल, इन एटॉमिक मॉडल मैग्नेटिक मोमेंट, इन एटॉमिक मॉडल मैग्नेटिक मोमेंट, इन एटॉमिक मॉडल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ अ एटम, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम कॉल्ड बोर मैग्नेटोन, कॉल्ड बोर मैग्नेटोन, कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, और बाय इलेक्ट्रॉन का यहां क्या होता है,
एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। सभी बच्चे को पता है कि ये क्या होता है बच्चों, E/2m होता है। ना नुकुर कोई बच्चा नहीं कर सकता है। मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, इसी को बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। ठीक है भाई, इसी को मैं लिखता हूं BM, मतलब बोर मैग्नेटोन। और ये क्या होगा, E/2m इंटू में L का मैग्नीट्यूड। सभी बच्चे को पता होगा। मैं nth ऑर्बिट की बात करूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट बोला है, तो आपने पढ़ा होगा NH/2π। अरे यही होता है ना भाई, सबने पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है nth ऑर्बिट में क्या होता है, NH/2π। नहीं पढ़े हो क्या, जल्दी से बोलो। जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का, पढ़े बेटा हैं जवाब सर। दो। हाँ, तो यहां पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो सभी बच्चे यहां E का वैल्यू क्या रखोगे, 1.6 इंटू, हालांकि ये वैल्यू तो मैंने निकाल रखा भाई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकाल रखा, कितना निकाला था, 8.8 इंटू 10 का पावर कितना, 10। अब यहाँ H क्या होता है, सभी लोग जवाब देंगे, 6.6 इंटू 10 का पावर -34, और 2 इंटू पाई का मतलब 3.14। ठीक है भाई, तो ये सारे वैल्यू को ये काटा पीटी करके सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कितना आएगा, जल्दी से बोलो, कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो। 9 पॉइंट देखो आएगा समथिंग, 9 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी से बोलो, 9.27 इंटू 10 का पावर -24, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है क्या चीज, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से। और यहीं पर बोर मैग्नेटोन का चक्कर खत्म। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए कि भाई बोर मैग्नेटोन का वैल्यू कितना होता है, तो इतना होता है, आप ये ध्यान रखें। फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसी तरह सेकंड ऑर्बिट का निकालना हो तो 2 से गुना कर देंगे, थर्ड ऑर्बिट का निकालना हो तो 3 से गुना कर देंगे, आप निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बोर मैग्नेटोन इतना होता है, ये ध्यान रखें। किसी बच्चे को दिक्कत है? नो सर। एक और बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, आप ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज निकालो, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालो, तो मैग्नेटिक मोमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा इतना आएगा। ठीक है भाई, और इसे हम क्या कहते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इसका वैल्यू कितना होता है, 8.8 इंटू 10 का पावर 10। क्या बच्चों ओके है, और वो क्या आता है, कूलम बाय केजी। ओके 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 बोलो। यस सर। चलिए भाई, सबने नोट कर लिया होगा, इरेज कर दूं, जल्दी बोलो, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं बेटा। यस सर। चलिए भाई, यहां तक कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा अकल वकल लगाते हैं, क्योंकि इधर का पूरा बेसिक देखो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है भाई, अब ये बेसिक आपका इधर का क्लियर है, क्योंकि इसमें दिमाग आपको लगाना है नहीं। ठीक है भाई, अब हम सीधा आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पर। सभी लोग नीचे हेडिंग डाल देंगे, सभी लोग नीचे हेडिंग डाल देंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। जल्दी से सभी लोग हेडिंग डाल दो, एम्पियर सर्किटल लॉ। सभी लोग हेडिंग डाल दो, एम्पियर सर्किटल लॉ। लिख लिया, बोलो, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर, ठीक है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लो भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ। क्या आपने हेडिंग डाल दिया सभी लोगों ने, जल्दी से बोलो। यस सर। देखो ये जो बता रहा हूं ना, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो ये आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो गड़बड़ कर दोगे, गारंटी दे रहा हूं, लेकिन गड़बड़ कर दोगे, 100% गड़बड़ करोगे। तो सबसे पहली बात, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या है कि मैंने एक रस्सी लिया है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनो। मैंने एक रस्सी लिया है और रस्सी लेके मैंने एक घेरा बनाया है। देखो ध्यान सुना, क्या लिया बच्चा लोग, एक रस्सी लिया, घेरा बनाया है। ठीक, और सुनना अच्छे से पहले, रस्सी लिया है, रस्सी से मैंने घेरा बनाया है, रस्सी से घेरा बनाया है।
अब बहुत सारे वायर इसके अंदर से पास कर रहे हैं, कई सारे वायर्स, ठीक, जिसमें करंट का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, ठीक। कुछ वायर ऐसे भी हैं जो बाहर से भी है, तो इसमें करंट आपका क्या है, समथिंग आई है आपका, यहां पर क्या है I1, ये I2, ये I3 और ये मान लो I4, बहुत सारे हैं आपके करंट। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। यदि ये नहीं समझोगे तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि यहां पर ये जो रस्सी का देखो, जैसे एक रस्सी बनाओगे ना, आप ये समझो कि आपने टेबल पर ये रस्सी रख दिया, ऐसे यूं घुमा के टेढ़ा मेढ़ा करके रस्सी आपने यहां पर बांध कैसे रख दिया। अब इसके अंदर से ये वायर पास कर रहा है। तो अब जरा सोचो, मैं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं यहां पर या यहां कहीं भी, या तो यहां कहीं भी निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड निकालूं मैं, तो किसी भी पॉइंट पर मैं यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो सभी बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे कि उसके लिए लॉ क्या बनेगा। एक सेकेंड, हाँ भाई ध्यान सुना, देखो मान लो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बच्चों, तो मुझे नहीं पता किस तरफ होगा, नहीं है कितना है, मैं बस ये जान रहा हूं कि भाई मैंने देखा एक छोटा सा लेंथ लिया यहां पर, सुनना बच्चों से सुनना, मैंने यहां पर एक छोटा सा लेंथ लिया, कितने का, डीएल का लेंथ लिया, ठीक है बच्चों, और मैंने किसी तरह से पता लगाया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है बच्चों, सुनना अच्छे से। मतलब मान लो मैंने आपको क्या बोला है कि भाई ये एम्पियर सर्किट लॉ है क्या, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कई सारे वायर्स लिया है, एक रस्सी लिया, रस्सी के अंदर से ढेर सारा वायर पास कर रहा है, ठीक। तो मैंने क्या किया है कि ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी पर कहीं एक छोटा सा लेंथ लिया, कितना लेंथ लिया बच्चों, डीएल लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, बी है, और ये इस तरफ है, तो यहां पे डीएल और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो अब मैं आपको समझाता हूं ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, देखिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से इस पॉइंट पर आपने निकाला क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर क्या है, डीएल, तो इन दोनों का डॉट करिए, इसका इंटीग्रल करिए, और ये चीज होता है म्यू नॉट आई, ठीक है भाई, म्यू नॉट आई, यानी इस क्लोज लूप से पास करने वाला करंट, क्लोज लूप से पास करने वाला नेट करंट का, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो आप ये समझिए, देखिए मैंने क्या बोला, देखो इसको आप क्या पढ़ोगे मैं बताता हूं, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, देखो क्योंकि ये लाइन है, आप एक लाइन पे घूम रहे हो, तो यहां पर ये लाइन इंटीग्रल है, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, देखो लाइन इंटीग्रल, मतलब आप ये समझो कि कहीं भी डीएल ऐसा आ जाए, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अच्छा कल को मान लो यहाँ एरिया आ जाए तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अच्छा कल को यहाँ वॉल्यूम आ जाए तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ लाइन है, ठीक है, लेंथ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है भाई। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप, इन क्लोज, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना लूप क्लोज होना चाहिए, क्लोज लूप, इन क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है, इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो ही ये आपको क्लियर होगा लॉ, क्योंकि ये लॉ हालांकि आपसे चूंकि बोर्ड में तो पूछा जाएगा नहीं, ठीक है, या नीट में ये पूछा जाएगा नहीं, बस इसका एप्लीकेशन है, आप ये समझो पहले सही से, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है। मैंने क्या बोला, देखो मान लो मुझे किसी पॉइंट पर चाहिए क्या चीज, मुझे किसी पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच लिया, ऐसा लाइन खींच लिया। अब ये ध्यान रखो, आपने किसी भी टाइप का लाइन खींचा है, ये लाइन इस पॉइंट से पास करना चाहिए, बस इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा लेंथ लिया डीएल का, और मैंने पता लगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ है। तो आप ये समझो, यहां ध्यान से मेरी बात को सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यानी बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स इस लूप से पास करने वाले करंट का। क्या बच्चों ये ओके है, बुरा बोलो। एग्जैक्टली Yes, आपने sir. गॉस लॉ पढ़ा,
एग्जैक्टली आपने गॉस लॉ पढ़ा था, याद है गॉस लॉ? यस सर, पढ़ा था। हाँ एग्जैक्टली, ये गॉस लॉ के तरह ही है। गॉस लॉ में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि वहां एरिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट था, चार्ज का एप्सिलॉन नॉट, याद है? एग्जैक्टली ये उसी तरह है। तो वहां पर क्लोज सरफेस था, और यहां पर बच्चा लोग क्या है, बोलो जल्दी से, क्लोज लूप है। क्या ये पॉइंट ओके है सभी लोगों को, जल्दी से बोलो। यस सर। तो कृपया सभी लोग इसे नोट कर लें। सर हमने वो जो लूप बनाया है वो भी कंडक्टिंग वायर का है कि वो ऐसे ही है? अरे हाइपोथेटिकल लूप है बेटा, हाइपोथेटिकल है, मैं लिखूं क्या? ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी लूप। अच्छा मुझे बता, तूने गॉसियन सरफेस बनाया होगा ना, ईमानदारी से बोल। यस सर। तो वो जो गॉसियन सरफेस का क्या मतलब, तूने कैसे बनाया था? हाँ, लोहे का या सर चांदी का बनाया इमेजिन था? करके। नहीं, नो लोहे का या सर। चांदी का था? किसका था? सर इमेजिनरी था। तो फिर वही तो यहां भी है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी। आया बात समझ में, जल्दी से बोलो। यस सर। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर बेटा, जल्दी से कर नोट। अगले क्लास में मुझे हर हालत में मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करना है, ठीक? अगले क्लास में मुझे मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करना है, ताकि इधर का पोर्शन कवर हो जाए, तो सही रहेगा। मिटा दो बेटा, जल्दी बोल। यस सर। तो भाई ये ओके हो गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है भाई? इसको हम इरेज करते हैं, खत्म करते हैं। तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, आप सुनेंगे सही से तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज में करता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं, मेरी बात को सुनो सही से, अच्छे से समझो। तो एम्पियर लॉ आपने कर लिया क्लियर। तो अब मुझे बच्चों ये बताइए कि यहां पर इस प्रकार का एक लूप है, यहां पर करंट नीचे जा रहा है, ठीक है भाई? आप समझ रहे हैं? यहां पे करंट क्या है, करंट यहां पर ऊपर जा रहा है। ये है 4 एम्पियर का, ये है 12 एम्पियर का, और एक वायर यहां पर है जो सीधा ऊपर है, ये है 3 एम्पियर का, ठीक? सभी लोग समझ पा रहे होंगे? तो मुझे ये बताइए यहां पर B डॉट DL का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताइए, फॉर दिस लूप, इस लूप के लिए। तो आप सोचिए क्या करना है, सोचिए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या है यहां पर, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो बनेगा, बस मुझे ये बताइए। जल्दी से क्लियर करेंगे अच्छे से तो बढ़िया रहेगा बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक? समय का अभाव है, ठीक है, समय का अभाव है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो थोड़ा सा आप जल्दी करें, ठीक है भाई? अब यहाँ एप्लीकेशन अपने को पढ़ना है। हो गया भाई, सभी लोग बताओ जल्दी से, हो गया? जल्दी बोलो। देखो मैं बताता हूँ, यस सुनो। सर। सबसे पहले मेरी बात को सुनो सही से, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर B डॉट DL निकालोगे, ओके? तो B डॉट DL आप करोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। देखो ये करंट ऊपर है तो आप इसे प्लस ले लो, और ये नीचे है तो क्या कर लो, इसे माइनस ले लो। ऐसे करना ही होगा, अधिक वाले को प्लस और कम वाले को माइनस ऐसे कर लेना। तो ये बेटा होगा क्या, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो ये देखो, ये 12 और ये माइनस का 4 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक? तो यहां से B डॉट DL का जो वैल्यू आया वो कितना है, देखो म्यू का वैल्यू सबको मैंने बोल रखा है, क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, -7 और इंटू 8। क्या आ गया, जल्दी से बोल, क्या आ गया, जल्दी से बोल। तो आंसर आ गया 32 पाई इंटू 10 का पावर -7। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। बोल। हाँ, एक और बात, आप यूनिट लगाना चाहें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख देंगे, नोट कर लीजिएगा। सॉरी, टेस्ला मीटर कैसा होगा, टेस्ला मीटर होगा केवल, टेस्ला एंड मीटर। अरे टेस्ला हो गया मैग्नीफील्ड और ये हो गया मीटर, ठीक है? तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? क्लियर है सर। एक और बात मैं बता दूं बच्चों, एक और बात, F
इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक, तो यहां पर ये क्या था, न्यूटन। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है याद है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर चार्ज का क्या होता है, कुलम, और वी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ये होता है बी। बच्चों ये देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, सबको पता है। 1 सेकंड से यहां सेकंड कटेगा तो 1 सेकंड नीचे यहां बचेगा। ठीक, तो फाइनली आप देखो तो बी का यूनिट क्या आएगा, केजी मीटर, मीटर तो खत्म हो गया, और इसके बाद क्या बचेगा, नीचे आएगा कुलम एंड सेकंड, ये भी होता है एक यूनिट, आप ध्यान रखें। मतलब केजी पर कुलम पर सेकंड, ये ध्यान रखिएगा, केजी पर कुलम पर सेकंड। क्या बच्चों ओके है बोलो? यस सर। इससे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिएगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है, बस ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से बस सुन लेना सही से। तो सभी बच्चे आप हेडिंग डाल देंगे नीचे, एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डाल दे। अच्छा एक और बात, एक और बात, अच्छा यहां पर मैं बताऊं तो बी का चक्कर क्या होगा, पहले बताओ। यहां पर देखो डीएल मुझे लेना पड़ेगा, तो डीएल एक लेने का तरीका होता है। सबसे पहले बोलो कि नेट करंट का सेंस ऊपर है या नीचे है? सर ऊपर की तरफ। ऊपर है, तो ऑब्वियस है नेट करंट ऊपर है ना, तो फील्ड यहां पर आपको इस तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से फील्ड आपका यहां पर इस तरफ होगा, और इसके वजह से क्या होगा, फील्ड आपका इस तरफ होगा। तो ऑब्वियसली ये करंट ज्यादा है, तो इसके वजह से फील्ड ज्यादा होगा इस तरफ, और इसकी वजह से क्या होगा, कम इस तरफ होगा, तो ये इधर वाला ज्यादा होगा। तो आपको डीएल क्या होगा, डीएल इधर लेना होगा, और आपका बी भी दोनों एक ही तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए खैर मैं अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा दूंगा लेके, तो समझ में आएगा। तो नीचे आप हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। हेडिंग डालो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। हेडिंग डालो जल्दी से, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, नॉट बायोट, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्या बच्चों आपने हेडिंग डाल दिया, जल्दी से बोलो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्या आप सभी ने हेडिंग डाल दिया, जल्दी से बोलो। यस सर। इमेजिन करो बेटा, पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1, पहला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। ठीक, मतलब वायर इनफाइनाइट है। सुनना सही से बच्चों, सुनना सही से, देखो ये वायर है, बहुत ही लंबा है, बहुत इनफाइनाइट, बहुत लॉन्ग है। हालांकि इसके वजह से मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहां से इसे। तो करंट इसमें क्या है, आय है ऊपर की ओर। अब मुझे यहां पर एक एम्पीरियन पाथ बनाना होगा, जैसे था ना गॉसियन सरफेस बनाते थे, उसी तरह यहां पर एम्पीरियन पाथ बनाना पड़ेगा, एम्पियर पाथ बनाना पड़ेगा। अरे एम्पियर सर्कुलर लॉ बनाओ, लगाओगे तो मुझे एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो? यस सर। बिल्कुल, क्लोज लूप यहां पर बनाना पड़ेगा। अब बेटा ये वायर है, तो ये वायर है, तो इसके चारों ओर जो सिमेट्रिकल लाइन बनेगा वो कैसा होगा, सर्कल होगा। जल्दी से बताओ। अरे आप इमेजिन करो बेटा कि मुझे मान लो यहां से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि मतलब मुझे सिमेट्रिक चाहिए, तो मैं बहुत सारा पॉइंट लूंगा। मतलब यहां से देखो, मान लो यहां से मुझे x दूरी पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से इस फिक्स, मतलब आप ये समझे ना कि मुझे यहां से x दूरी पर निकालना है, यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा कि अपने मन से एक रॉड लगा के इसको घुमा दूंगा चारों ओर। तो घुमाओगे तो ये जो लाइन बनेगा ये आपका सिमेट्रिक लेंथ होगा, मतलब कहीं से भी डिस्टेंस नापो आपको x मिलेगा, कहीं से भी नापो आपको x ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जब सिमेट्रिक है बच्चों, तो इसका शेप कैसा होगा, क्या ये इसका लोकस सर्कल होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। यस सर होगा। अब सर्कल है, ओके। एक और बात बच्चों कि यहां पर मैं छोटा सा लेंथ कहीं भी आप ले लो, चाहे आप यहीं पर छोटा सा लेंथ लो बेटा डीएल का, तो ऑब्वियसली डीएल क्या होगा, टेंजेंट के सेंस में होगा, हाँ या ना? यस सर। जल्दी बोलेंगे, ठीक है। एक और बात, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बेटा, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी टेंजेंट के सेंस में होगा क्या? यस सर। सर्कल में ही होता है ना, सबको पता होगा, तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, यानी ये दोनों तो पैरेलल होगा, मतलब डीएल पैरेलल टू
बी। क्या बच्चों ये ओके है? यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, आते, फालतू बकवास नहीं करना है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर, सुनना बेटा, बी डॉट डी एल बराबर, सुनना अच्छे से सुनना बेटा, मुझे ये बताओ कि म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट क्या होता है? आई होता है। तो भाई इसके अंदर जो भी करंट है आई हमने कर लिया। बेटा ये बताओ बी डॉट डी एल क्या होगा? बी डी एल कॉस क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0, क्योंकि दोनों पैरेलल, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 बराबर म्यू नॉट आई। तो बेटा ये बताओ कि आप इसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मतलब आपको इसके हर एक पॉइंट पर ये चीज निकालना है, बी डॉट डीएल हर एक पॉइंट पर निकालोगे, तो आप ये खुश हो जाओ ना कि इसके हर एक पॉइंट पर क्या ये सिमेट्रिक है, तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको बाहर फेंक दो, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, और ये cos 0 क्या होता है? 1 होता है, म्यू नॉट आई। अब ये सोचो कि मतलब इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ को ऐड करना है, तो इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ का सम कितना होगा? तो सभी बच्चे को पता है 2 पाई आर होता है, तो आर यहाँ क्या है? एक्स है, तो 2 पाई एक्स और बराबर क्या होगा? म्यू नॉट आई। तो यहां से बी कितना होगा बेटा? कितना होगा जल्दी से बोल? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ऑलरेडी ये पहले भी निकाला था, टाइम वेस्टिंग था फालतू का। क्या बच्चों ये समझ में आया? बोलो जल्दी से। यस सर। नोट कर लो, टाइम वेस्टिंग था फालतू का, लेकिन बस मैंने बता दिया टाइम पास के लिए, आप नोट कर लो इसको, दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, नोट कर लो। हाँ बच्चा लो, हो गया नोट? जल्दी बोलो। यस सर हो गया। इसको इरेज कर दो बेटा। यस सर। देखो पहले भी ये मैंने बता रखा था, अभी मैंने बता दिया, ठीक। चलिए अगला आप हेडिंग डाल देंगे बेटा, सोलेनॉइड। नीचे हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सर ये एप्लीकेशन मैग्नेटिक, के अंदर ही है? हाँ एप्लीकेशन, मतलब ये सब एप्लीकेशन के अंदर ही है। आप ये समझो कि जितने भी यहाँ पे इनफाइनाइट वायर हैं, सोलेनॉइड है, इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल रहे हैं? कैसे निकाल रहे हैं? तो एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके निकाल रहे हैं बच्चों। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब एक सवाल है मेरा कि ये सोलेनॉइड क्या होता है, आपको मालूम है? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। सोलेनॉइड क्या Yes, होता है, sir. आपको मालूम है क्या होता है? जल्दी से बता दो, सोलेनॉइड क्या होता है? जल्दी से बता दो बच्चों। सर एक देखो स्ट्रक्चर मैं होता है बताता हूं, जिसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं। हाँ बहुत सारे लूप्स होते हैं, मतलब एक स्प्रिंग शेप का। जैसे आप ये समझो, इमेजिन करो कि ये एक पाइप है, ठीक। इमेजिन करो बस ये एक पाइप है बेटा। पाइप के ऊपर मैं इस प्रकार से वायर को लपेटना शुरू करूं, इमेजिन करो इस प्रकार से इसके ऊपर मैं वायर को लपेटना शुरू करूं, ठीक। ध्यान से बस देखना है, समझना है सही से। एग्जैक्टली अब क्या करो, इस लूप को हटा लो, बाहर निकाल लो। तो क्या यही लूप आपको यूं ऐसे नजर नहीं आएगा क्या? जल्दी बताओ, यही लूप यस ऐसे नजर नहीं आएगा? जल्दी से बोलो। यस सर। इसे ही कहते हैं सोलेनॉइड, इसे ही कहते हैं सोलेनॉइड। ओके है बच्चों? यस सर। अब आप ये समझो जरा ध्यान से कि आपने मान लो इधर से करंट डाला, तो यूं करंट क्या होगा? यूं ऐसे अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। नहीं आया समझ में? जैसे यहां से करंट क्या होगा? अंदर जाएगा, यहां से करंट क्या होगा? बाहर निकलेगा। यूं ऐसे यूं बाहर निकलेगा, यहां से करंट अंदर। फिर यूं क्या होगा? यहां पर बोर्ड के अंदर घुसेगा करंट, ठीक। यहां से फिर क्या होगा? करंट बाहर निकलेगा यहां से। फिर यहां से करंट क्या होगा? अंदर की तरफ। फिर यहां से करंट क्या होगा? बाहर निकलेगा। फिर इसमें ऐसा चलता रहता है। तो आप ये समझो कि सोलेनॉइड की कहानी मैं बताऊं, ठीक है भाई, ऐसा मतलब सर्कुलर लूप्स ढेर सारा बनते रहता है।
तो सोलेनॉइड में देखोगे कि इधर से करंट अंदर गया तो इधर से करंट क्या होता है, बाहर आता है। फिर इधर से करंट अंदर गया तो इधर से करंट क्या होगा, बाहर आएगा। फिर इधर से करंट अंदर गया यूं करके फिर क्या होगा, बाहर आएगा, यूं ऐसे। क्या बच्चों यही प्रक्रिया होता है सोलेनॉइड में? जल्दी से बोल दो। यस सर। अब मेरी बात को सुनना अच्छे से, ध्यान से देखो। तो ये ऐसा सिचुएशन है, ठीक है भाई। तो इसमें करंट कितने हैं हर एक में, जैसे एक पहला लूप आई करंट, दूसरा लूप आई, ऐसा रहेगा चक्कर है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कई सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां भी निकाल सकता हूं, कहां पर, पी पर, यहां भी निकाल सकता हूं क्यू पर, यहां भी निकाल सकता हूं आर पर, ऐसा कहीं भी निकाल सकता हूं मैं। तो मान लो मुझे पी पर निकालना है तो पी बेसिकली हो गया इसके अंदर, क्यू कहां हो गया, आउटसाइड, आर भी क्या हो गया, आउटसाइड। बच्चों मुझे ये बताओ, सुनना मेरी बात को। मान लो मैं आउटसाइड निकालूं, ठीक है, इसमें सुनना अच्छे से। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हेडिंग डाल दो और पहले सोलेनॉइड होता क्या है पहले ये नोट कर लो। आप सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे, ऐसे नोट कर लेंगे सोलेनॉइड होता क्या। और मैं देखो, मैं एक बात बता दूं कि हम जो ये स्टडी कर रहे हैं ना, हम जो स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। किसके लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, लंबे से सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। इसमें 2 4 10 नहीं है, बहुत सारा है यहां पर, ठीक है भाई। तो इसको जल्दी से नोट करो। ये 1 2 बस टॉपिक आपका बचा हुआ है इधर का, इसमें ये खत्म, मतलब ये चैप्टर भी फिनिश। बेटा हो गया नोट, सब बताएंगे। सब शांत हो, क्यों, समझ नहीं आ रहा है वाला? जवाब दो सभी लोग, समझ नहीं आ रहा है क्या, जल्दी से बोलो। आ गया सर। हाँ, तो इसको इरेज कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, इरेज करता हूं। सुनना मेरी बात को पहले। अभी जो बताऊंगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो बेटा पहला आपका काम है, आप पहले समझो अच्छे से, नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहले समझना अच्छे से। देखो बेटा, मैंने आपको ये बोला है कि इधर से करंट अंदर जाएगा, इधर से करंट बाहर आएगा। सुनते चलो अच्छे से। फिर क्या होगा, ऐसा लूप होता है ना, ऐसा लूप बनता है। इधर से फिर क्या होगा, करंट अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, यूं अंदर जाएगा करंट, यूं बाहर आएगा। ये प्रक्रिया सोन चलते रहता है बेटा। करंट अंदर जाना, करंट का बाहर आना, करंट का अंदर जाना, करंट का बाहर आना, ये चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बता दो कि मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहां पर, मान लो मुझे चाहिए इस पॉइंट पी पर। तो पी बेसिकली आउटसाइड है बच्चों। पी क्या है बच्चों, आउटसाइड है। तो आप खुद सोचो, इन क्योंकि यहां पर आप जरा खुद से देखो कि इसके वजह से यहां निकालूं मैं, फिर इसके वजह से भी तो यहां निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर जो पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पार्ट के वजह से भी होगा यहां पर, और इस पार्ट के वजह से भी होगा। तो बच्चों यहां देखो, इसमें करंट क्या है, आई अंदर जा रहा है, और यहां से करंट क्या हो रहा है, आई बाहर आ रहा है। क्या बच्चों मैं सही कह रहा, बोलो? यस सर। तो मैंने बोला था ना कि आप कुछ नहीं करो, कि आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करो, एक लूप बनाओ। आप किसी भी तरह से लूप बना लो, ठीक। अब आपने ऐसा लूप बना लिया, मतलब आप ये समझो कि आपने एक लूप बना लिया। मुझे इन सभी करंट के कारण यहां पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो केस 1 बेटा है अपना आउटसाइड, आउटसाइड है, सोलेनॉइड के बाहर है। जो पाइप है ना, वायर है, वायर के बाहर में बात करो, वायर के बीच में नहीं बात कर रहा हूं। तो वायर के बाहर आप यहां निकालो, अच्छा है यहां निकालो, कहां पे, पी क्यू यहां अंदर था और आर यहां। तो आप यहां निकालो चाहे यहां निकालो, ठीक है बेटा। तो आप ये समझो कि मैं बात कर रहा हूं पी की, ठीक। आप कहीं से भी देख लो, आप अंदर है तो भाई ये इस तरफ आप ले लो, डीएल का सेंस नो प्रॉब्लम, ठीक। या यहां पर आप डीएल का सेंस इस तरफ ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बात कर लो कहां की, आर की बात कर लो, तो दोनों जगह ये सेम होगा। क्यों सेम, क्योंकि मैं आपसे बोलूं कि ये म्यू नॉट आई के बराबर होता है, आई नेट के बराबर होता है। तो आप यहां निकालो या यहां निकालो, होगा तो एक ही होगा। और ये होगा कितना बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले बताओ। तो म्यू नॉट इंटू आई नेट। आप खुद सोचो, जितना करंट अंदर है मान लो प्लस में, उतना ही करंट बाहर में है। देखो ये अंदर ये बाहर, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देगा क्या, बोलो? भूल गए क्या, ऊपर प्लस नीचे माइनस करते थे, तो यहां अंदर वाला प्लस मानेगा तो बाहर वाला क्या होगा, माइनस। तो ये एक दूसरे का सम क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा क्या, बोलो?
भूल गया। अरे समझ नहीं आ रहा, कुछ देर पहले ही मैंने बताया होगा कि एक करंट ऊपर है, एक करंट नीचे है, ठीक। इसमें मान लो 2 एम्पियर, इसमें मान लो 3 एम्पियर, तो इस लूप से नेट करंट कितना पास कर रहा है? 1 एम्पियर नीचे की ओर। नहीं आया समझ में? आ गया सभी लोग सर। तो आप ये खुद सोचो ना कि इस केस में आप नेट करंट लोगे तो यहां पर 1 2 3 कई सारे कितने लूप्स हैं? एन लूप्स हैं, एन लूप है। लेकिन मैं करंट का सम देखो, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, सबका सम 0, तो नेट करंट यहां पर क्या आ जाएगा? आई नेट। आई नेट यहां निकालोगे तो आई नेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 है तो ये क्या आएगा? 0। देखो लेंथ तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब आप निकालोगे आउटसाइड, चाहे निकालो बी पर निकालो, चाहे निकालो कहां पर, कहां पर पी पर, या कहीं निकालो आर पर, ठीक है भाई। तो आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाला बेटा? 0 मिलने वाला है। तो एक पॉइंट आता है ये कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो क्या आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव में? जल्दी से बोलो। 0। 0। आप माइंड में सेट कर लो, पहले नोट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इक्वल टू 0। बच्चों ये ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखाया है। मतलब सोलेनॉइड के बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 मिलने वाला है, ठीक। ओके बच्चों? यस सर। तो जल्दी से इसको करिए कॉपी, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बाहर तो हो गया 0, अब सीधा बात करना है हमें अंदर में, यानी इसके अंदर कितना होगा। तो अंदर का चक्कर क्या है? आप लूप बनाओगे तो क्या होगा? अंदर एक लूप बनाना पड़ेगा। देखो या तो इसके में से निकालो या इसके में से निकालो, बस अंदर निकल जाए आराम से। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप आराम से पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया? क्या जल्दी से बोलो। जवाब नहीं आ रहा बच्चों। आंसर करेंगे सभी लोग? क्या हो आप गया सभी ने सर। नोट? चलिए अब नीचे लिखिएगा केस 2 इनसाइड सोलेनॉइड, केस 2 इनसाइड सोलेनॉइड, केस 2 इनसाइड सोलेनॉइड। दूसरा केस है बच्चा लोग, केस 2 इनसाइड सोलेनॉइड, दूसरा केस इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर निकालना है। इसके अंदर कितना होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए पहले तो मैं इसमें 1 2 पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है भाई, पहले 1 2 मैं पॉइंट लिखाऊंगा, मेरी बात को सुनना। देखो बच्चों ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है भाई। सोलेनॉइड का लेंथ कितना बेटा? L है। और नंबर ऑफ टर्न्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? कैपिटल N है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये छोटा छोटा पॉइंट्स में लिखाता हूं। मतलब क्या? मतलब क्या? यहां से यहां का मतलब सोलेनॉइड का लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? तो कैपिटल N है। ओके, इसमें करंट कितना है भाई? I करंट है, इसमें I करंट जा रहा है, सुनिएगा सी से। तो करंट I हो गया। अच्छा एक और बात, मैं आपसे एक पॉइंट पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको मैं मान लो स्मॉल n से दिखाता हूं, सुनिएगा मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको मैंने स्मॉल n से दिखाया, ठीक। तो ये स्मॉल n कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, पर यूनिट लेंथ मतलब बाय L। क्या बच्चों ये पॉइंट भी ओके है? जल्दी से बोल दो। नहीं है समझ? क्या बोलो? आ गया सर। हाँ, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता रहना चाहिए। मतलब आप ये समझो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या? 1 मीटर में कितना टर्न है? नहीं आया बात समझ में? जैसे मान ले मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई 5 मीटर का सोलेनॉइड है, उसमें 5000 टर्न है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? 5000 टर्न है कितने में? 5 मीटर में। तो 1 मीटर में
कितना होगा नंबर ऑफ टर्न्स, यानी स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा, ये बोलो। 1000। 1000, सिंपल सी बात, आप ऐसे करके निकाल लोगे। तो ये चीज तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज पता नहीं रहेगा तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो ये ओके है। देखो करंट मान लो इसमें अंदर है, मैं ऊपर वाले को पहले दिखा रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को बच्चों मैं दिखा रहा हूं। अब यहां नीचे वाला पार्ट यूं ऐसा, ये ऐसा सिचुएशन होगा, थोड़ा सा गैप रहना जरूरी है, ये इस लाइन पे यूं ऐसे, ठीक। बेटा ये देखो, मैं लूप जब बनाऊंगा तो लूप कैसे बनाऊं, लूप कैसे बनाऊं, मुझे अंदर, चूंकि मुझे इसके अंदर चाहिए, तो आप जो पॉइंट लोगे पी क्यू, जैसे मान लो यहां पर क्या था, पी क्यू यहां पॉइंट लेना था, तो यहां मैं पॉइंट जो लूंगा यहां पर क्यू, वो तो अंदर है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर पहले तो एम्पीरियन पाथ बनाना होगा, तो एम्पीरियन पाथ कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, मुझे बताओ। मतलब यहां पर ये पॉइंट मैं लेना चाह रहा हूं, मान लो आपको जो भी पॉइंट लेना है, आपको सी रखना है, सी पॉइंट का नाम रख लो, चूंकि इनसाइड जो भी आपको रखना नाम, ये आपका चॉइस है। तो लूप कैसे बनाओगे, ऐसे करके, ऐसे लूप बनाओगे क्या? नो सर। कैसे बनाए फिर, तो आपने बोल दिया सीधा नो सर, कैसे बनाए, जल्दी बोलो। मतलब लूप ऐसा होना चाहिए कि इस पॉइंट से पास करना चाहिए, ध्यान से। कैसे बनाएं, आपके पास दो उपाय है, देखो आपके पास दो उपाय हैं, या तो आप ऐसे बना लें लूप को, या फिर, ठीक है, या फिर लूप ऐसे ना बना के, सुनिएगा मेरी बात को, या तो ऐसे बनाएं या फिर आप ऐसे ना बना के ऐसे लूप बना लें। क्या बच्चों ओके है, बोलो। अरे किसी भी तरह से क्लोज लूप बनना चाहिए ना, बोलो। नहीं है बात समझ यस क्या, सर। किसी भी तरह से क्लोज लूप बनना चाहिए। तो आपके पास एक तो उपाय ये है, या फिर एक उपाय क्या है आपके पास, कि आप ऊपर से खींचिए, लेकिन आप खुद सोच लो कि आप ऐसा लूप बनाओगे तो क्या इस पॉइंट से पास करेगा क्या, कभी नहीं। आपके पास दो ऑप्शन इस केस में, आप चेक कर लो कैसे करोगे, या तो आप ऐसे बनाओ, आपको सी पॉइंट पर चाहिए तो, या आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आपके पास दूसरा उपाय कौन सा बचता है बच्चों, ये वाला ऑप्शन बचता है, ठीक। देखो बहुत सारे हैं, मैंने बस दो को घेरा, आपको दो दिख रहा है, इसमें बहुत सारे हैं, बस मैं बता रहा हूं समझाने के लिए बच्चों। तो क्या ये टर्म आपको समझ में आ रहा है, बोलो मैं कैसे कह रहा हूं करने को ये। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहां तक का कहानी ओके है बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप यहां ध्यान समझो सही से, पहले ये पॉइंट कुछ नेमिंग मैं करता हूं। स्मॉल ए, मान लो ये पॉइंट का नाम क्या था बेटा, ये क्यू था ना, हाँ क्यू रहने दे पॉइंट का, यहां पर जहां चाहिए मैग्नीट्यूड, ए बी सी और ये डी, ठीक, ध्यान सुनते चलिएगा। अब आप ये समझो कि यहां पर आप यहां देखो गौर से, पहले लूप का सेंस मैं कर दूं, तो ये करंट आपका यहां पर अंदर की तरफ है ना, इसके लिए अंदर है, तो अंदर है तो यूं ऐसे चलना होगा, यूं ऐसे चलना पड़ेगा, यूं ऐसे चलना होगा। करंट अंदर है तो आप समझ रहे हो, सेंस ऐसा होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो आप ये समझो यहां पर आप यदि बात करो, ऐसे घूमना पड़ेगा, आप समझ जाओ, ठीक है। तो आप ये सोचो, दिमाग लगाओ कि बी डॉट डीएल हम करने वाले हैं, ठीक, पूरा सबके लिए जोड़ेंगे, तो कहां से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, ए से शुरू करो, डी चलो, तो ए टू डी, फिर कहां, डी से सी, मतलब इसके लिए, ठीक, फिर प्लस, क्योंकि क्लोज लूप में करना है, ये जोड़ना है, तो फिर सी से कहां, बी, सी से बी, फिर कहां, बी से ए, बी टू ए, बी डॉट डीएल। अब क्लोज लूप में ये लग चुका है, देखो पूरा क्लोज लूप के लिए आ चुका है, और बेटा ये क्या होगा, म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, हालांकि आपको ये पूरा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, पहले आपने इधर का नोट कर लिया, जल्दी से बोलो। यस सर। तो इसे आप नोट ना करें, मैं फिर से बताऊंगा, आपने ये नोट कर लिया है, मैं फिर से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। देखो मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, फिर से बताऊंगा मैं इसे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको समझ में आएगा। तो फोटो कैसे बनाना है, लूप कैसे चुनना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लूप बनाना है, ठीक है बच्चों। तो आप ये सोचो कि करंट मान लो यहां अंदर जो इस प्रकार का सिनेरियो है, ऐसा है सिचुएशन है, कट यहां पर लगा, यूं ऐसा है सिचुएशन। अब देखिए चले अच्छे से, यूं ऐसा है। अब आपको यहां इसके बीच में निकालना है, तो कोई पॉइंट मान लो ना, आपका चॉइस है, आप मान लो पॉइंट, आपको जो भी ना मानना है, मान लो मैं यही पॉइंट मान लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो ऐसे बना लो या तो ऐसे बना लो। तो आप
किसी भी तरीके से बनाओ, चॉइस इज योर्स, मैंने पहले बोल दिया है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, इस पर निकालना चाहिए इनसाइड के केस में। तो ये अंदर है तो लूप कैसे घूमना पड़ेगा, अंदर ऐसे जाने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा तभी तो अंदर होगा, यानी यूं ऐसे मुझे घूमना पड़ेगा तभी तो होगा, ठीक है। आपको नेमिंग करना है ए बी सी डी, ऐसे नंबरिंग कर लो, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये देखो यहां से यहां आप अंदर हो और यहां आप कहां हो, बाहर हो। नहीं समझ में आया? अरे ए बी लेंथ क्या है बेटा, ए बी लेंथ आउटसाइड द सोलेनॉइड है। आई होप लग रहा है समझ में आपको नहीं आया होगा। सोलेनॉइड तो इतना ही है ना, ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, ये तो सोलेनॉइड के बाहर है ना, बोलो जल्दी से बोलो, ये जो पार्ट है क्या ये सोलेनॉइड के बाहर है या नहीं, जल्दी से बोलो। किसी बच्चे का जवाब ही नहीं है अभी तक। मुझे लग रहा है कि आप सभी के दिमाग से बाहर जा रहा है, लग रहा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से पहले सुनिए इस बात को, ध्यान से सभी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखो देखो, आप ये समझो यहां लूप बनाओगे तो लूप बनाना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, कम से कम इतना तो हाँ ना में जवाब दो भाई। नहीं आ रहा तो मैं क्लास को क्विट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप कह दो हाँ सर आज बहुत हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कह दो। अरे भाई कॉमा में क्यों आप सभी जा रहे हो, जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो क्विकली। क्या आप लोग भी गजब करते। सभी बच्चे का जवाब यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। क्लियर है पूरा, जल्दी से बोलो क्विकली। यस चलो सर। 2 3 हाँ ओके है, फिर देखो यहाँ पे ओके है, फिर देखो यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब देखो यहाँ पर ये लेंथ बाहर है, तो आपको पता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 होता है। तो मैं यहाँ पर पहले एम्पियर लॉ लिखूंगा। तो याद करिए बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। तो सबसे पहले सुनिए, देखिए 1 लूप 2 लूप 3 4 करते करते इसके अंदर कितने हैं, मैंने मान लिया एन लूप है। एन आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। आप हो सकता है कि भाई ये 10 हो 15 आए, मैं नहीं जान रहा, मुझे नहीं पता। तो एन डैश इंटू आई, तो इसके अंदर टोटल लूप्स, इसके अंदर बंद लूप मैंने लिखा है कितने आए हैं, ठीक। तो ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ बी डॉट डीएल मैंने सही से नहीं लिखा है, नहीं लिखा है सही से मैंने। कैसे होगा मैं बताता हूं, देखो कैसे होगा। देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कहां से शुरू करोगे, तो पहले आप कहीं से भी चलना शुरू करो। मान लो मैं यहां ए से बी पहले चलता हूं, तो ए से बी चला भाई, यहां से यहां तक के लिए हो गया। लेकिन अभी फिर यहां से यहां भी तो होगा, कहां से कहां, बी से सी तक लगाना है आपको बी डॉट डीएल का चक्कर, ठीक। अब चूंकि देखो मैं ऐसा क्यों अलग अलग पार्ट में कर रहा हूं, इसका मैं कारण बताऊंगा अभी आपको। फिर कहां आओगे, सी से डी आओगे, ठीक। फिर कहां आओगे, डी टू ए आओगे। अच्छा बच्चों ये ऐसा मैंने पार्ट पार्ट में क्यों किया है, आप में से कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है, जल्दी से बोलो ऐसा मैंने पार्ट पार्ट में क्यों किया है, पार्ट पार्ट में ऐसा करने का क्या कारण है, जल्दी से बोलो। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा सर कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा का डायरेक्शन अलग होगा। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलग अलग है, कहीं कहीं तो 0 है। आप ये समझो कि यहां से यहां तक आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा और एक ही मिलेगा, ठीक है भाई। आप ये समझो कि आप यहां पर कहीं भी निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस आपको इस तरफ मिलेगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि ध्यान सुनना सही से, पहले पहले सुनना अच्छे से, नहीं सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो बेटा आपने देखा होगा लूप में, तो लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकाला होगा तो कुछ इस प्रकार का आया होगा, आई होप आपको पता होगा। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है, कोई बच्चा ना नहीं करेगा, कोई बच्चा ना नहीं करेगा। आप याद करो किसी भी सर्कुलर लूप के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला होगा। तो जैसे ये लूप है बेटा, ये लूप है, तो आप खुद से देखो ना कि भाई ये इसको पकड़ लो, ये वाला वायर पकड़ लो, यूं ऐसे इधर से नीचे और अंदर से किधर, नहीं आया समझ में तेरे को, ये लूप है इमेजिन कर। तो मैंने इस वायर को पकड़ लिया, यूं ऐसे है ना, इधर को पकड़ा, तो इसको पर करंट इधर है, तो क्या होगा देख, करंट इधर, तो यूं इधर से नीचे और अंदर से क्या है ऊपर की ओर, यानी इसके वजह से फील्ड क्या होगा, यूं ऐसा सिनेरियो मैंने पहले भी बता रखा है बच्चों। क्या नहीं बताया, बोलो जल्दी से। बताया था सर। बता रखा है, तो आप यही चीज यहां भी देखो ना, यही बात तो यहां देखो आप कि भाई एक कॉइल है यूं ऐसा, अभी इसमें करंट डालोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, सिनेरियो अंदर से होगा, बाहर से होने का कोई चक्कर है ही नहीं। तो अंदर फील्ड होगा, बाहर फील्ड क्या होगा, 0 होगा। वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है। लेकिन अब आप सही से समझो, सही से देखो, आप कहीं भी निकालो फील्ड सीधा ऊपर सीधा ऊपर सीधा ऊपर कहीं भी,
तो आप ये सोचो, आप अकल लगाओ, यहां देखो सही से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब मैंने यहां पर छोटा सा लेंथ मान लो बेटा लिया DL, ठीक, तो DL भी इधर और B भी आपका इसी तरफ है बच्चों, मतलब B भी इस तरफ और DL भी इसी तरफ है। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया? आप खुद से जरा सोचिए कि मैं इधर देखूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगा बच्चों, इसी तरफ मिलेगा, ठीक है। क्यों? ऐसे देखिए फील्ड भी आपका इस तरफ जाएगा, ठीक है भाई, फील्ड भी इस तरफ और DL भी इस तरफ, तो यहां पर तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। लेकिन यदि आप यहां पर लेंथ लोगे छोटा सा बेटा, तो लेंथ का सेंस क्या हो जाएगा, लेंथ का सेंस तो यहां पर DL हो जाएगा ऊपर, लेकिन यहां पर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर धोखा दे देगा और ये हो जाएगा इस तरफ बच्चों। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब यहां लेंथ लोगे यदि DL का, तो DL का लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नीचे की ओर होगा, ठीक, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक। तो आप खुद से देख लो, यदि इसकी B और C वाले के लिए मैं बात करूं, तो B और C वाले पोर्शन के लिए आप देखो सही से, तो ये B है बेटा और ये C है, तो आपने इसमें जो DL लेंथ लिया, ये DL तो आपका नीचे है, ये तो नीचे है, लेकिन यहां से यहां तक बात करो तो इसके अंदर ही मैं बात करूं, बाहर तो खैर जीरो छोड़ दो, आप नीचे यहां से यहां तक की बात करो तो इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, वो इस तरफ है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां भी वही कहानी है, यहां भी एग्जैक्टली वही चीज है। तो ए से बी मैं जा रहा हूं, तो ए से बी, तो बेटा ये ए से बी ये जो लेंथ है ये आउटसाइड है, नहीं आया समझ में आपको? ए बी लेंथ आउटसाइड है, यानी ए बी पोर्शन आउटसाइड है, ये चीज मैं बोलूं इसके लिए, तो ये आउटसाइड की कहानी है, बाहर की कहानी है, आउटसाइड है ये। तो आउटसाइड के केस में सभी बच्चे को पता है कि आउटसाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, जल्दी से बोल दे, 0, तो ये पोर्शन ऑलरेडी हो जाएगा 0। ओके, यहां से यहां की बात करो, BC की बात करो, तो B से C तक की बात करो, तो B से C में क्या होगा, B डॉट DL, BDL और cos हो जाएगा 90, ठीक, cos 90 सभी को पता है, ये भी क्या हो जाएगा 0। फिर इंटीग्रेशन C टू D, तो C से D आप जाओगे तो आप देखो BDL, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, लेंथ भी इस तरफ, दोनों पैरेलल, तो cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस D से A, तो D टू A, BDL, देखो DL ऊपर, फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। और cos 90 सबको पता है क्या होगा, 0 होता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक का ओके है कहानी, हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने बस समझाने के लिए फोटो बनाया था। अब देखो ये कितना होगा बेटा, होगा कितना, तो आंसर आएगा म्यू नॉट, कितना होगा, आंसर आएगा म्यू नॉट एन डैश, मतलब इस लूप के अंदर बंद का संख्या कितना है, तो मैंने एन डैश मान लिया है, एन डैश और इनटू आई। बच्चों यहां तक का सारा कहानी आपका ओके होगा, तो गौर से देखो आपका केवल यही टर्म बचेगा बेटा, ठीक है, ये टर्म बचा है, इसको सॉल्व करें फर्दर हम, तो क्या होगा जल्दी से बोलो, क्या होगा जल्दी से बोलो। देखो बी तो आपका, देखो यहां से यहां तक अंदर कहीं भी निकालो, बी आपका क्या होगा, सेम होगा, मैंने पहले बोल दिया, तो बी चलाएगा बाहर बेटा, और लेंथ कहां से कहां जोड़ना है, सी से लेकर डी तक का लेंथ जोड़ना है, और बस ये तो है, बी बाहर चला है तो लेंथ ही तो आपको जोड़ना है, कहां से कहां, सी से लेकर डी तक का लेंथ जोड़ना है, ठीक है भाई। और ये क्या होगा, म्यू नॉट एन डैश और इधर आई। तो बेटा आप सोचो कि बी से सी तक का लेंथ जोड़ोगे तो बी आने, सॉरी सी से डी है ना, तो सी से डी तक का लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ कहां से कहां, सी से डी तक का मैं मान लेता हूं, और ये कितना होगा, म्यू नॉट एन डैश और इधर आई। तो बेटा अब मुझे ये बता दो कि म्यू नॉट ठीक है और एन डैश अपॉन लेंथ कहां से कहां का, सी टू डी और आई, बेटा ये चीज क्या है मुझे बताओ तो, एन डैश अपॉन एल, एन डैश अपॉन एल क्या है जल्दी से बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा मैंने, एन डैश अपॉन एल क्या है, सोचेगा वही बच्चा मुझे बता सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, ये इनसाइड और म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, दैट मींस स्मॉल एन आई। क्या बच्चों ये समझ में आ गया? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इसे नोट कर लें जल्दी से। यानी बच्चों एक चीज दिमाग में सेट कर लो, सोलेनॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अंदर अंदर, बाहर क्या होता है जल्दी से बोल, 0। 0। अंदर कितना होता है, तो अंदर होता है इतना, ये ध्यान रखना, अंदर इतना होता है, ठीक। तो सभी बच्चे को ये पता रहना चाहिए अंदर इतना होता है, ठीक है भाई। तो क्विकली आप नोट करें,
क्विकली आप नोट करें, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। चलो देखो, मोस्ट पोर्शन तो लगभग हो ही गया है। एक इसका बेटा एप्लीकेशन बचा हुआ टोराइड, ठीक है। तो टोराइड को हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। टोराइड को हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना रहने दो। देखो मैं आपको बता देता हूं कि सोलेनॉइड का ही छोटा भाई है टोराइड। देखो सोलेनॉइड क्या था, देखा आपने, ऐसा होता है सोलेनॉइड। इसी को आप घुमा दो, मतलब आप इसी चीज को ऐसे एक सर्कुलर पाथ में ले आओ, मतलब ऐसे बना दो इस प्रकार का। मतलब सोलेनॉइड को ही मैंने मतलब गोल बना दिया है, एक सर्कल में ला दिया है, तो यही बन जाएगा टोरॉइड। क्या बन जाएगा? टोरॉइड, ठीक। जो कि मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। अब ये समझो कि आपका लगभग 90% पोर्शन इधर का कवर है, और अगले क्लास, एक लास्ट क्लास इस पर मैं लेने वाला हूं, बाकी खत्म है, ठीक है। और मुझे बताओ बच्चों कि क्या आपने टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर दिया ऑब्जेक्टिव का? जल्दी से बताओ। कर रहे हैं सर। कर रहे हो तो एक लेक्चर में बीच में बात करके मैं लगाता हूं बेटा। उस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि केवल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मेरे से बनेंगे, ठीक है, मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है भाई। जितना मतलब मैं क्वेश्चन टाइप करवा सकता हूं, जितना हो पाएगा मेरे से टाइप, ठीक है ना। तो मैं एक बार बात करता हूं कितना क्वेश्चन मुझे देना है, तो एक बार करवा के टीपीपी मैं आपको पहले भेज दूंगा, और क्लास में उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ तो देखो, टर्म होने के लिए बिल्कुल रिलैक्स रहो, जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना आप कर लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। टर्म में आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है भाई। तो चलो यहीं पर एंड करते हैं सेशन को, ठीक है बेटा। अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, Thank बाय you, बाय, sir. बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय।